अल्टीमेट स्क्रीनिंग सिस्टम एपिसोड 87 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो शाओ भाई उस मैट्रिक्स को तोड़ देता है, यानी वो जो शील्ड था वो उसे तोड़ देता है। जो देखा था बुढ़ा आदमी भी शौक जाता है, सोचता है बाप रे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैट्रिक्स था भाई, इससे भी इस बंदे ने तोड़ दिया। मतलब इस बंदे के अंदर भाई दम तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। तो ये सुने तो उसका जो साथी बेसिकली उसका जो स्टूडेंट था ना, वो कहता रहे ऐसी बात है तो बूढ़े दादा सुनिए, मतलब उसने तोड़ दिया उससे मैट्रिक्स को, फिर जो इंपेरिया तो भी फिर तो वहाँ पर आराम से एंट्री मार सकता है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे बूढ़ा आदमी बोलता नहीं इतना भी आसानी है, उसने खाली एक बाधा पार किया, अभी मेन बाधा आना बाकी है। और मेन बाधा था ये पहाड़ जो इंपेरिया तो ना भाई वो जमीन के अंदर है, उससे सबसे पहले ना तुम्हें जमीन को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद है ना जमीन को मतलब ऐसे खोदना पड़ेगा, तब जाके तुम अंदर जा पाओगे। लेकिन वो उस मैट्रिक्स ना भाई बंदे का ना वो इनर एनर्जी है ना वैसे स्टोर कर देता है, मतलब सील कर देता है, जिसके बाद से बंदा अपनी इनर एनर्जी यूज़ नहीं कर सकता और खाली उसे नॉर्मल बॉडी बन जाएगा, जिसके बाद से अपना हाथ का यूज़ करेगा। भाई कौन बंदा भाई लिटरली तुम ही बताओ अपना हाथ का यूज़ करेगा भाई, कौन बंदा पहाड़ खोद लेगा भाई, ये बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी बात है भाई। वो बंदा इसके आगे शायद आगे ना जा पाएगा। तो ये सुनने के बाद पीछे से फिर से बंदा कहते कि हाँ लेकिन आपने खुद बताया ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैट्रिक्स था, लेकिन उसे तोड़ दिया, मतलब मानना पड़ेगा बंदा तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई उसे ना ऐसा माना जाता है भाई जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, फिर इस बंदे ने भाई ऐसे कैसे तोड़ दिया। तो ये सुने तो उसके साथ एक लड़की भी थी, वो कहती देखो यार मैंने भी सुना है कि इसके बारे में क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, लेकिन इसे तोड़ने का एक तरीका कि हाँ भाई जिसने इस मैट्रिक्स बनाया ना भाई, अगर जो बंदा उसे तोड़ेगा ना भाई उसका पावर है ना उस बंदे से ज़्यादा होना चाहिए जिस बंदे ने ये बनाया है। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ शायद ज़्यादा नहीं मतलब शायद हो सकती है शायद इसी बंदे ने ये बनाया है। ये सुंदर लड़का देखता है कि अरे बाप रे जो शाह है ना वो आगे जा रहा है, इसलिए कहता है देखो देखो शायद आगे जा रहा है, शायद ना आप खुदाई करने वाला है। यहाँ पे शाह ना वो भी पहाड़ के से थोड़ा आगे जाता है और चेक करता है कि हाँ भाई यहाँ भाई इसके अंदर भाई खुदाई करना है, वो उसके बाद पक्का नीचे मतलब मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन भाई हाथ से कैसे खुदाई करूँगा, इसलिए अपने सिस्टम को वाला लगाता है और कहते हैं कि हाँ भाई दे बाबा दे कुछ ऐसा दे भाई जिससे मैं खुदाई कर सकूँ। तो ये सुन सिस्टम बोलते कि हाँ मिल जाएगा भाई टेंशन मत लीजिए, लेकिन इसलिए ना आपको सबसे पहले ना 500 देना पड़ेगा एक्टिव पॉइंट। ये सुनने को शौक होता है क्या भाई 500 देना पड़ेगा भाई, ये तो लूट मचा के रखा भाई, जब देखो भाई ना सीधे मतलब मुँह उठा के मांग लेता है एक्टिव पॉइंट, छोड़ो यार 500 देना भी नहीं है, ले भाई दे भाई मुझे अच्छा आइटम दो। और बदले में उसे ना जेसीबी मिलता है, जेसीबी का इस कंपनी का नाम बेसिकली जो कि इस टाइप का डिवाइस बनाता है, अब मुझे नहीं मालूम है इसका नाम क्या डिवाइस का, लेकिन भाई मतलब ये लाता भाई आप देख सकते हैं जिससे भाई मिट्टी खोदने के काम आता है। यहाँ पे जो देखने वाले ना ये बंदा यहाँ पे बूढ़ा आदमी चौक जाता है, अरे बाप रे ये कहाँ से इसने लेकर आ गया है। यहाँ पे शाह ना बड़े आराम से उस मतलब बैठ जाता है उस मशीन के अंदर बैठ जाता है खुदाई करने के लिए और तैयार है खुदाई करने के लिए, और जैसे स्टार्ट करना रहता है देखते रहे बाप रे तो स्टार्ट होता ही नहीं, तो सिस्टम से पूछता रहे बाप रे अब क्या चाहिए भाई तुझे, अब स्टार्ट करने के लिए भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये सुनने का सिस्टम बोलता है ऑफकोर्स उसके लिए ना आपको सबसे पहले ना भाई इसको चलाने का स्किल सीखना पड़ेगा, और इसलिए आपको सिस्टम को ना 100 मतलब देना पड़ेगा एक्टिव पॉइंट, तभी जाके कर पाएगा, ऐसा तो ना हो पाएगा। ये सुनने वाला शो बोलता है सारे तो लूटे हुए जा रहा है भाई, बार बार हर चीज़ पे भाई मुझसे एक्टिव पॉइंट मांग रहा है, कोई बात नहीं ले भाई जल्दी से मुझे इसका भी स्किल दे। तो सिस्टम में 100 पॉइंट देता है और आराम से भाई उसका भी स्किल इसको मिल जाता है, और जैसे मतलब उसके पास स्किल आ जाता है आराम से ना खुदाई वगैरह करना चालू करता है, फटाफट ना खुदाई कर देता है। जो देखा था उस बूढ़े आदमी का दिमाग खराब किया एक से भाई, उस बंदे ने भाई अपना कोई है ना इनर पावर भी यूज़ नहीं किया तो भी भाई उसने खुदाई कर भी दी। अरे बाप रे यार मुझे तो यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा, यहाँ पे शाह खुदाई करता है फिर अचानक से ना एक दीवार आता है, बेसिकली भाई यही मेन दीवार था, ये दीवार को तोड़ते ही भाई तू जैसे तोड़ोगे ना इसके बाद तुम्हें इसके अंदर एंट्री मार सकते हो, जो बेसिकली इंपेरिया तोड़ता है भाई, अब इसको तोड़ने के बाद अंदर एंट्री मार पाओगे। यहाँ पे शाह देखते अरे बाप रे तो टूट ही नहीं रहा। यहाँ पे बूढ़ा आदमी नोटिस करते कि हाँ भाई वो रुक गया, इसका मतलब इसका मतलब ये हो कि हाँ भाई ऊपर जो मिट्टी या पहाड़ था मतलब वो है ना हट चुका है, अंदर से इंपेरिया तोप का जो मेन दरवाजा था मेन मतलब जो दीवार था भाई दीवार आ चुका है, लेकिन दीवार बहुत मजबूत है यार, अब मुझे सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत है भाई, ऐसे वो टूटने वाला नहीं है। और ऐसे ये जोर से बोलता है जो है ना यहाँ पे शॉ भी सुन ले तो कहते क्या भाई नहीं टूटेगा, ऐसे कैसे नहीं टूटेगा भाई, तोड़ दूंगा यूँ तोड़ दूंगा। अपने सिस्टम से वाला आइटम लेता है, ये जो एक चाकू था जो इसने बहुत पुराने एक चैप्टर में लिया था, जिसमें बेसिकली भाई ना 30% है ना पावर है ना इसका ज़्यादा रहता है, तो इसका यूज़ करके ना इसका जो पावर है ना चाकू का पावर वो इसी मशीन में डाल देता है, जिसके बाद से इसका मशीन का पावर है ना वो भी है ना 30% पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। और कहते कि हाँ चल मेरे मशीन भाई अब तेरा पावर मैंने 30% ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए मेरा नाक मत कटवा भाई, छेद करो जो दरवाजा है फिर दीवार जो कुछ है ना भाई जल्दी से इसे तोड़ दे। और छेद करता है उसके अंदर भी वो ना तोड़ देता आराम से, दरवाजा रहता है ना भाई उसमें एक छेद वो कर देता है। जो देखा था बूढ़ा आदमी भी कन्फ्यूज़ किया, अरे बाप रे इसने तो भाई उसके अंदर भी आराम से छेद कर दिया। छेद करने वाले अपनी मशीन से बाहर निकलता है सब और कहता है कि चलो भाई छेद हो गया, अब जाने की एंट्री मारने की बारी आ चुकी है। अब बूढ़े आदमी उसके साथ उससे कहते कि अरे हाँ यार तुम्हारा शुक्रिया यार, तुमने मुझे ना सब कुछ स्टार्टिंग से बता दिया, तुम्हारे कारण मुझे नॉलेज वगैरह मिला, तो क्या तुम्हें भी मेरे साथ आना, मेरे साथ अगर आना तो भाई मैं मना नहीं करूँगा, तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो। तो ये सुना देना बूढ़ा आदमी मना कर देता, कहते नहीं बच्चा नहीं हमें नहीं आना भाई, हमारी फट के चार हो रही है भाई, तुझे देखते हमारी फट के चार हो रही है, और मैं यहाँ पे खाली अपने ग्रुप के कुछ बंदे को ही बोल रहे तो भाई अपने स्टूडेंट को यहाँ पे लाया था खाली दिखाने के लिए कि हाँ बाबा देख ये है भाई
देख बस, इसके अलावा कुछ नहीं भाई, हमें कुछ नहीं करना। ये सुनने का शव बोलता है ठीक है भाई तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी बुढ़ा आदमी बोलता है एक सेकंड रुको, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, आखिर तुम हो कौन? तो ये सुनने के बाद शव भाई अपना फेक नेम बताता है। भाई ये चाइनीज करेक्टर कभी भी अपना रियल नेम साले बताते ही नहीं भाई। ये तो गाइस अभी ना लगभग 100 चैप्टर के आसपास हुआ है भाई। जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा भाई, मैंने विकिपीडिया पे चेक किया भाई, इसने लगभग 50 नेम तक फेक नेम इसने यूज़ किए हैं। यहाँ पे अपना फेक नेम बताता हूँ, कहते कि मैं घपा घप ग्रुप से आया हूँ और मैं एक साइलेंसर बंदा हूँ, यानी ज़्यादा बातचीत ना करता हूँ, ज़्यादा लोगों के बीच में जाके ना ऐसा खुद ही नहीं मरता, आराम से ऐसे चोरी चुपके से रहने वाला बंदा हूँ। ये सुने दे लोग सोचते घपा घप ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? सीधा इनका ध्यान है ना भाई ग्रुप की तरफ जाएगा, बंदा नाम बता देगा, सब कुछ बता देगा, लेकिन वो सब फर्क नहीं पड़ता भाई। ग्रुप भाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसकी वजह शौहरत है जहाँ पे उसने छेद किया भाई, उसके जरिए ना वो एंट्री मार लेता है और अंदर जैसे एंट्री मारता है ना भाई, वो नोटिस करता है इसका जो पावर सील हुआ था ना भाई, वो पावर वापस आ चुका है। अब है ना सारा पावर अपना आराम से यूज कर सकता है। ये भी नोटिस करता हूँ, कहता अरे वाह यार मैं अपना पावर यूज कर सकता हूँ। मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग था भाई, उसने मेरा पावर सील कर दिया था, लेकिन भाई इसके अंदर शायद उसका असर वगैरह नहीं होता, इसलिए मतलब आगे सफर करता है और अपना मैप निकाल लेता है कि हाँ भाई वो मैप कहाँ है भाई, मुझे भाई मैप चाहिए भाई जहाँ जाने के बाद है ना बेसिकली मतलब यहाँ इस एरिया का भाई मैप जो भाई प्रिंसेस ने दिया था। मैप निकाल के देखता है, पूरा घुमाता है कि अरे बाप रे ये कौन सा जगह भाई, अरे यार ये मैप है भाई, क्या यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और उतने में इसके पास है ना जो ब्लैक रंग का पेंडेंट था ना भाई, वो चमकने लगता है। और ये पेंडेंट हमें याद है भाई, जब स्टार्टिंग के चैप्टर्स वगैरह हमने देखा था, कुछ चैप्टर्स है ना 30 या 40 के आसपास देखा था, एक बूढ़ा आदमी इसको एक जंगल में मिला था, उसने भाई ये दिया था, है सा गिफ्ट नहीं सा दिया था। वो अजीब सा रिएक्ट करने लगता है, जो देखे होते ना यहाँ पे भी कंफ्यूज करे यार वो बूढ़े आदमी का भाई ये अभी अचानक से भाई रिएक्ट क्यों करने लगा। और तभी ना पीछे से ना किसी की आवाज़ आती है, कह दो भाई तू वापस क्यों आया भाई, तूने बोला वापस नहीं आएगा, तू वापस क्यों आ गया भाई, तूने तो मना किया था। यहाँ पे शव भी सुनता सोचता भाई ये कौन है भाई, ये किसका आवाज़ है। पीछे मुड़ कर देखता है तो पीछे एक भूत था, लेकिन जैसे पीछे मुड़ता है ना भाई वो वापस शव के पीछे चल जाता है, फिर शव वापस पीछे मुड़ता है, फिर से उसके पीछे चल जाता है और बार बार है ना उसको यही आवाज़ लगाता होगा भाई तू वापस क्यों आया भाई, तूने तो मना किया था, तू वापस नहीं आएगा, तू वापस क्यों आया, तू वापस क्यों आया। और यहाँ पे शव का दिमाग खराब होता है, साल जैसे पीछे मुड़ रहा हूँ भाई बार बार मेरे पीछे चल जा रहा है भाई, और दिमाग खराब होता है, जोर से चिल्लाता कहता है भाई तू टोनी का कर हो रखा है क्या भाई, कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, एक ही चीज़ बार बार रिपीट किया जा रहा है। और फाइनली भाई ना भूत रहता है ना भाई, उसको देख लेता है और ढाम करके ना उससे मुक्का मार लेता है और कहता है कि हाँ भाई फाने तुझे देख लिया भाई, बहुत तूने मेरा ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब किया है। यहाँ पे भूत भी बोलता है सॉरी यार, मुझे क्यों यार, तुम मुझे क्यों मारे भाई, मत मारो यार, बहुत तकलीफ होता भाई, चोट होता भाई, तुम पहले भी मुझे मारते थे और अभी फिर से तुम मार रहे हो। और तुमने तो कहा था भाई तुम एक बार जाओगे तो भाई वापस नहीं आओगे, तो भाई वापस क्या करनी हो भाई, मुँह उठा के क्यों आ गए हो। तो ये सुनने वाला शव बोलता है एक सेकंड भाई क्या तुम मुझे जानते हो। ये सुनते भूत बोलता ऑफ कोर्स भाई, तुम्हारे स्मेल से मैं पहचान गया, और तुम ही ना वो बंदे हो भाई जो कि ना इकलौते ऐसे बंदे हो 100 साल में इकलौते ऐसे बंदे जो कि यहाँ पर आए थे और यहाँ से जिंदा बच के वापस निकल गए भाई, लेकिन तुमने कहा था भाई एक बार यहाँ से निकल जाऊंगा तो वापस नहीं आऊँगा, तो भाई मुँह उठा के वापस क्यों आ गए। ये सुनने के बाद यहाँ पे शव समझ आता है अच्छा भाई ये बंदा है ना भाई स्मेल से पहचान सकता है, क्योंकि भाई ये भूत है भाई, ये शायद मुझे देख के ना मेरे चेहरे से नहीं पहचान सकता, स्मेल से पहचान सकता है, और ये मेरे स्मेल से मुझे नहीं पहचान रहा है। ये जो मेरे पास ब्लैक पेंडेंट है ना जो कि उस बूढ़े आदमी ने मुझे दिया था भाई, ये उससे पहचान रहा है। एक सेकंड, इसका तो मतलब ही होना जो बूढ़ा आदमी है ना भाई, हो सकता है बहुत समय पहले ना भाई वो यहाँ पर आया होगा और यहाँ से वो जिंदा निकल गया होगा। अच्छा तो बूढ़ा आदमी सच में कमाल का था भाई, यहाँ से आया भाई और यहाँ से जिंदा निकल भी गया। इसका शव भी सोचता है कि हाँ भाई चलो इस भूत के साथ मैं नाटक करता हूँ, और भूत से कहते हैं कि हाँ भाई देख भाई तूने मुझे पहचान लिया, चल भाई पिछले बार जैसा सौदा रहेगा भाई, मेरा 2-3 काम में भाई वो काम करने में मदद कर दे, उसके बाद मैं तुझे मारूंगा भी नहीं। तो ये सुने थे यहाँ पे वो भी बोलता है अच्छा ठीक है, और शव के साथ आराम से जाने लगता है। यहाँ पे शव भी सोचते कि हाँ भाई ये भूत थोड़ा सा मतलब बुद्धू है, इसके जरिए ना यहाँ का भाई रास्ता बारे में ना पता करूंगा, इससे ना यहाँ के बारे में डिटेल में पूछूंगा। और भूत से पूछते कि हाँ भाई तू तो पहले इंसान ही होगा भाई, लेकिन तू भूत कैसे बना मुझे को बताएगा, और तेरे जैसे भूत भाई इस जगह पे सर्वाइव कैसे करते हैं। तो ये सुनने भाई यहाँ पे भूत बोलते देखो यार मुझे याद नहीं भाई, जब मैं इंसान था ना भाई मुझे कुछ भी मेमोरी बनेगा उस समय की याद नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भूत है जो कि मेरे से पहले मर के यहाँ पे आए थे, वो तो भाई अब बोल भी नहीं सकते, वो तो भाई पूरी तरीके से गूंगा होकर कम से कम भाई मैं बोल भी सकता हूँ। तो ये सुनने वाला शव बोलता अच्छा ठीक है भाई वो सारी बातें छोड़, लेकिन तू यहाँ पे काफी लंबे समय से रह रहा होगा तो तुम्हें इस जगह के बारे में कोने के बारे में मालूम होगा ना। तो ये सुनने कहते कि हाँ मुझे मेरी पुरानी जिंदगी जब इंसान था उसका कुछ याद नहीं, लेकिन भाई यहाँ का मेरी मेमोरी ना फर्स्ट क्लास से 1 नंबर का मतलब झकास है, यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। चलिए आपको क्या चाहिए, आपको पक्का खजाना चाहिए होगा ना, मुझे मालूम है, चलिए मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे खजाना वगैरह बेसिकली मिल सके। तो ये सुनने वाला शव बोलता अच्छा हाँ खजाना मिल सकता है, मैंने सुना जो पुराने राजा वाजा हुआ करते थे देश के भाई उनका मतलब जो बॉडी वगैरह ने भाई यहीं पे दफनाया गया, तो भाई खजाना तो भाई ढेर सारे हो सकते हैं। तो ये सुन जहाँ पे भूत बोलते क्या भाई पुराने राजा भाई उन सबसे भाई दूरी रहा कीजिए भाई, उनके भाई बहुत ज़्यादा डेंजर वगैरह है। तो ये सुनने का शव बोलता अच्छा भाई पुराने राजा का जो मतलब भूत वगैरह का वो भी लोग यहाँ पे घूमते हैं। ये सुने तो भूत बोलते कि हाँ वो सब यहाँ पे घूमते हैं, लेकिन छोटी सी बात है वो लोग ना अपना कॉन्शियसनेस भाई खो चुके हैं, मेरे जैसा भी वो लोग बातचीत नहीं कर सकते भाई, जैसे उनके पास दिमाग नहीं है ऐसा हो सकता है भाई उनका जो आत्मा है भाई वो भी ज़ॉम्बी के बराबर है। तो ये सुनने वाला शव बोलते तो भाई चलो भाई तो आप टेंशन लेने की क्या बात है, और एक मेन गेट के पास पहुंचते हैं जहाँ पे जाने वाले भूत बोलते कि हाँ ये मेन गेट है, इसके अंदर है बहुत सारे पैरर वगैरह के, और इसका मतलब मेन चीज़ है भाई सब इसके
आगे मिलेगा, लेकिन इसको तोड़ना इतना आसान बात नहीं। मेरे जैसे बहुत सारे भूतों ने ट्राई मारा, लेकिन भाई कोई नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं लगता भाई शायद आप भी कर पाओगे। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।